हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके बारे में लोग आजकल ताज़ा गॉसिप क्या कर रहे हैं, ताज़ा गॉसिप क्या चल रही है। 10 ऑफ Wands, ओके। ताज़ा गॉसिप लवर्स, ओके। क्या गॉसिप चल रही है। गॉसिप जनाब ये चल रही है आपके बारे में कि आप बहुत बर्डनाइज हुए थे किसी लव कनेक्शन की वजह से, और उस लव कनेक्शन को छोड़ के आपने अपनी कामयाबी को चुना। ठीक है, बहुत बर्डनाइज थे, बहुत प्रेशर था आप पे, आपने वो लव कनेक्शन छोड़ दिया जो डिवाइन की तरफ से आपकी ज़िंदगी में था, और आपने अपनी कामयाबी को चुना, अपनी मोहब्बत पे। लेकिन अब आप बहुत अफसरदा हैं, और अब आप एक मुस्तकिल, आपके साथ खामोशी है, आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे। लोगों को नज़र आ रहा है आपके अंदर वो जो एक उदासी है, वो नज़र आ रही है। हालांकि आपको, दुनिया को आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत पुरुम्मीद हैं, लेकिन फिर भी अब आप किसी से मोहब्बत करने के लिए कम से कम तैयार नहीं हैं, और हो सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा आजकल गुस्से में हैं। ओके, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं आप लोगों पे, और बहुत जल्दी इस सिचुएशन से मूव ऑन भी करने का सोच रहे हैं। आपके जो बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको पता है कि आपको इस वक्त छेड़ना जो है वो शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है, क्योंकि आप बहुत डिफेंसिव हुए हैं और आप किसी की कोई बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कामयाब हो गए हैं उस रिलेशन के ख़त्म करने के बाद जो आपको बहुत ज़्यादा दिल से अजीज़ था। अच्छा, हुआ ये है कि आप बर्डनाइज थे कैरियर और मोहब्बत में। आपने अपने कैरियर को तरजीह दी, मोहब्बत में आप कैरियर में हो गए हैं कामयाब। कैरियर में कामयाब होने के बाद आपको, अगर आप नाकाम हो जाते तो आपको डबल अफ़सोस होता, और फिर आप अफ़सोस कर रहे होते या कर रही होती इस बात पे कि आपका कैरियर तो कामयाबी नहीं हुआ, और आप उसका भी अफ़सोस कर रहे होते। लेकिन जब कामयाबी मिल गई है तो अब आपको हो रहा है व्हाट नेक्स्ट, ज़िंदगी में अब आगे क्या। तो आगे क्या, तो क्या, पीछे तो आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया था, जो पीछे आपने ख़त्म किया तो उसका आपको अफ़सोस हो रहा है। कामयाबी मिल गई तो अब मैं क्या करूँ, इस कामयाबी का क्या करूँ मैं, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो आपको आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और मज़े की बात ये है कि आपको किसी और से वैसी वाइब्स ही नहीं आ रही कि आपको किसी और से मोहब्बत हो जाएगी। आपको ये पर्सनैलिटी जो भी आपकी ज़िंदगी में थी लव कनेक्शन के तौर पे, वो पहली और आखिरी पर्सनैलिटी थी आपकी ज़िंदगी में, ओके। तो आप इसके अलावा किसी और पर्सन में वैसा ना आपको वाइब्स आ रही हैं, ना फीलिंग्स आ रही हैं कि आपको किसी और से मोहब्बत हो जाएगी। दूसरा ये कि आजकल आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और बहुत स्पीड में लोगों की ज़िंदगियों से निकल रहे हैं, या लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। ज़रा सी भी बात जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपके सिर्फ दोस्त, जो बहुत क्लोज़ वन दोस्त हैं, या कोई आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, या आपकी दादी हैं, या आपकी कोई बुआ हैं, या आपकी कोई खाला हैं, जिनको आपकी सिचुएशन समझ में आ रही है, सिर्फ वो आपको हैंडल कर पा रहे हैं इस वक्त, और किसी के आप हाथ नहीं आ रहे। बहुत डिफेंसिव हुए में, लोगों के जुमले सुनने में। हो सकता है मुझे ये करना पड़ेगा इसको क्लैरिफाई कि आपके लवर के साथ या तो कुछ 19-20 हुआ है आपके छोड़ने की वजह से, जिसकी वजह से आपको बातें बहुत सुननी पड़ रही हैं। क्या हुआ है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। लवर के लिए 2 कार्ड्स लूँगी मैं, क्या हुआ है। गॉसिप जो है वो आपके लवर की वजह से चल रही है, ओके। जजमेंट, 7 ऑफ, ओके। ठीक, मुझे यही लग रहा था। आपकी वजह से आपके लवर ने बहुत वेट किया, ठीक है। आपसे शादी करने के लिए, आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाने के लिए उन्होंने बहुत वेट किया है, और ये ऊपर वाले की तरफ से तयशुदा था आपका रिलेशन। लेकिन आपने उनको इंतज़ार करवाने के बावजूद, हो सकता है 7 साल किसी पर्सनैलिटी ने आपके लव कनेक्शन में इंतज़ार किया है, या 7 महीने इंतज़ार किया है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 7 साल शायद किसी ने इंतज़ार किया। उसके बाद जब करियर और मोहब्बत की बात आई तो आपने चुना अपने करियर को, और जब आपने अपने करियर को चुना तो जो आपके लवर थे उन्होंने 7 साल आपका इंतज़ार किया है, ठीक है। और उसके बाद आपने करियर चुना, और आप जगल करने लगे कि
करें तो क्या, तो आपने अपना कैरियर चुन लिया, उनको छोड़ दिया। उनको छोड़ने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों की बातें भी सुन रहे हैं और आपको ये पता है कि आप भी खुद उस पर्सन से बहुत मोहब्बत करते थे और हो सकता है या तो उनकी शादी हो गई है। 2 ऑफ कप, वो आपके ट्विन फ्लेम थे, लेकिन आपने अपना कैरियर चुना और उनकी शादी शायद कहीं और हो गई है, जिसकी और आप लोग पावर कपल थे, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए आपकी रीडिंग में, ठीक है। आपको भी उनसे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन कैरियर की वजह से आप लोग अलग हुए हैं और आपकी वजह से जो उन्होंने इतना इंतज़ार किया है और आपने फिर उनको चीट किया है अपने कैरियर की वजह से। कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान नहीं आई, थर्ड पार्टी थी आपका कैरियर, ठीक है। तो गॉसिप जो आप लोगों के दरमियान में आपके लिए चल रही है रिसेंटली, वो आपकी बुराइयां चल रही हैं कि एक पर्सनैलिटी की आपने ज़िंदगी ख़राब की है और अपना कैरियर चुना है आपने उसको छोड़ के। लोग जो बातें कर रहे हैं वो ये बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सिंसियर थे, ये ऊपर वाले की तरफ से तयशुदा रिश्ता था, लेकिन इसने अपना कैरियर चुना और उसको छोड़ दिया, इतना इंतज़ार कराने के बावजूद छोड़ दिया है। तो ये बात आपको गुस्सा बहुत दिला रही है कि लोग आपको जो है वो खुद गर्ज मान रहे हैं और कोई भी रीडिंग भी देखेगा तो वो आपको खुद गर्ज ही मानेगा। असल वजह क्या है, आपने किया है तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए इस बात पे, अगर ये सिर्फ गॉसिप्स है तो। असल वजह क्या है, 10 ऑफ कप, म्यूजिशियन, ओके। हो सकता है कि आप अपने करियर या अपनी जॉब के लिए किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर गए और आपने ये मैनिफेस्ट किया हुआ था कि शादी तो आपकी इसी पर्सन से होगी, ठीक है। अगर आपकी इंगेजमेंट भी हुई थी या रिश्ता भी तय था तो आपको, या आपका सिर्फ लव कनेक्शन था, तो आप बहुत 100% श्योर थे कि आपकी शादी इनसे होगी। लेकिन आपके जाने के बाद लोग अब ये समझ रहे हैं कि शायद अब आप इनसे शादी नहीं करेंगे। ओके, आप म्यूजिशियन की एनर्जी में हैं, आपको पता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इसी पर्सनालिटी से जो आपके लवर हैं इनसे शादी करेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है आप दूसरे कंट्री में जॉब के सिलसिले में गए हैं और अब आप इनके साथ शादी करके इनको ले जाएंगे अपने साथ और फिर आपका एक पार्टी टाइम होगा और 10 ऑफ कप की एनर्जी आई है। ओके, आपने इनको छोड़ा नहीं है, आप अपने जॉब के सिलसिले में बाहर गए, लेकिन पीछे जो गॉसिप चल रही है वो ये चल रही है कि इतने अरसे की मंगनी या शादी या फिर लव कनेक्शन छोड़ के ये अपना कैरियर कामयाब करने के लिए बाहर चली गई है पर्सनालिटी आप। और बाहर हो सकता है आपको कोई और भी मिल जाए जिसके साथ आप शादी का सोच लें, लेकिन आप हर हाल में अपने इसी लवर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं क्योंकि बहुत क्लैरिटी, एक डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान में आ गया है। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपकी सिक्स सेंस भी बहुत ज़्यादा आपको बता रही है कि लोग आपके बहुत खिलाफ आपके पीछे गॉसिप कर रहे हैं इस मामले में कि आपको बेवफा मशहूर कर दिया गया है पीछे। ओके, आपकी सिक्स सेंस भी कह रही है कि ये मामला आपके पीछे बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ आपको फील हो रहा है जनाब। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस सारी सिचुएशन में जो गॉसिप चल रही है आपके खिलाफ, आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग है, फिर मैं रीडिंग क्लोज कर दूँगी। आपको तो बेवफा मशहूर कर दिया गया है पीछे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर के पार्टनर की। 8 ऑफ कप, मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 और 8 डबल आया, हो सकता है 8 नंबर आपकी बर्थ चार्ट में हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आपकी, आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर भी यही समझ रहे हैं कि आप वॉक अवे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 8 लोग उनको बोल रहे हैं आप बाहर अकेले हैं यकीन दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे 8 लोग या 10 लोग उनको कह रहे हैं कि आपने बेवफाई की और आप चले गए। सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, कोई चीज़ क्लैरिटी के साथ नहीं है। ओके,
तो आपके जो हालाँकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, क्लैरिटी माँग रहे हैं आप अपने पार्टनर से और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी तरफ से आपको जवाब मिलता है। आपने अभी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं किया, लेकिन लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, आपके पार्टनर को, ठीक है? वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा आप। लेकिन ये कि आपके पार्टनर से बातें बहुत हिडन हैं और आप भी जो है वो अपने पर्सन को नहीं बता रहे। अगर आप बाहर गए हैं या आप के लिए ये गॉसिप हो रही है, आप अपनी रीडिंग देख रहे हैं, तो आप भी अपने पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे। आप भी एन्जॉय कर रहे हैं इस वक़्त को कि ठीक है, मेरे खिलाफ इतना बोला जा रहा है, इतना मुझे बेवफ़ा समझा जा रहा है और इतना इसके मेरे खिलाफ मेरे लिए बोलने वाले थे। ये बातें आपको भी ज़्यादा जो है वो मज़ा दे रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक आपकी तरफ से जवाब नहीं आएगा, वो कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। उनको ये मालूम है कि आप बहुत काम में अभी बिज़ी हैं। आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं मामला हुआ कि आप उनको छोड़ देंगे, ठीक है? आपने अपने करियर पे फ़ोकस किया है और वो अकेले ही सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके पार्टनर। अगर देखा जाए तो वो वाक़ई ही आप लोग पावर कपल हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप दोनों आया था आपकी रीडिंग में, ठीक है? तो जो है मैं एडवाइस ले लेती हूँ आपके लिए कि इस गॉसिप सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, स्टार। ओके, आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप अपने खिलाफ कहने वाले लोगों को गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दीजिए अगर आप दूसरे कंट्री में। फिर देखिए हालात कैसे बदलते हैं, क्योंकि पैसा तो अच्छे अच्छों का ईमान बदल देता है। कहना नहीं चाहिए जुमला, लेकिन रीडिंग में आपके ये आ रहा है कि जब आप उन लोगों को गिफ्ट्स देना शुरू कर देंगे जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको बेवफा बोल रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर के बहुत करीब के उनके बहन भाई कह रहे हों, उनके इन लॉज यानी कि ब्रदर इन लॉ या जो है सिस्टर इन लॉ जो है, भाभी या बहनोई जो है, वो इस तरह के लोग जो है वो आपके खिलाफ बातें कर रहे हों, लेकिन जब आप उनको गिफ्ट्स देना शुरू करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आपके हक में हो जाएंगे कि नहीं नहीं, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इससे अच्छी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आप स्टार की पोजीशन में आ जाएंगे जब आप उन लोगों को डील कर लेंगे जो आपके खिलाफ हैं। तो आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है कि आप गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए, पैसा जमा मत कीजिए, तोहफे भेजना शुरू कर दीजिए, तो आपके लिए जो गॉसिप हो रही है ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है? तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।